जय श्री हरि दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक दिव्य और रहस्यमयी कथा, समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार की गाथा, जहाँ देवता और असुरों ने अमृत पाने के लिए किया था महासमुद्र का मंथन। आइए जानते हैं कैसे स्वयं भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर धर्म की रक्षा की। समुद्र मंथन और मोहिनी अवतार की रहस्यमयी गाथा। धार्मिक मान्यता अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान श्री विष्णु को मोहिनी के स्वरूप में अपना रूप बदलना पड़ा था। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को क्यों बदलना पड़ा था अपना रूप। इस व्रत की शुभ कथा के बारे में। श्रीहरि विष्णु के मोहिनी अवतार की पौराणिक कथा के अनुसार जब समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक दूसरे के हाथों से छीन रहे थे, इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में चली आई। सभी उस मनोरम स्त्री के सौंदर्य को देख मोहित हो गए और आपस का झगड़ा भूलकर उन आकर्षक स्त्री के पास दौड़ कर गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सुंदरी तुम क्या करना चाहती हो। देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्धक, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए भेजा होगा। सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और अधिक झगड़ा न हो। वास्तव में देखा जाए तो श्रीहरि विष्णु ही योगमाया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण किए हुए दैत्यों के पास गए थे। योगमाया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। यही योगमाया शक्ति, आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोकों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी देवी ने दैत्यों हंसकर से कहा, मैं माया हूँ तथा आप महर्षि कश्यप की संतान हैं, मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं। बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी की परिहास भरी वाणी दैत्यों को और अधिक आश्वस्त कर गई और उन्होंने अमृत से भरा कलश उनके हाथों में दे दिया। मोहिनी देवी ने अमृत का कलश अपने हाथ में ले दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित हो या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उनकी मोहयुक्त मीठी बात सुनकर सभी दैत्य देवी मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी देवी के आदेशानुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने हेतु पंक्ति में बैठे। देवता भी वहां आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर आई। वे बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई थी, आंखें नशीली हो रही थीं। कलश के समान स्तन तथा गज शावक के सूंड के समान जंघाएं थीं। देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थीं। सुंदर कानों में कुंडल थे तथा उनकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही आकर्षक थे। बाद में भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। उधर जब भगवान शिव ने सुना कि श्रीहरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया, वे उस स्थान पर गए जहां भगवान श्रीहरि निवास करते थे। वहां जाकर शिवजी ने भगवान श्रीहरि की स्तुति वंदना की। श्रीहरि ने शिवजी को दैत्यों को मोहित करने वाले मोहिनी रूप दिखाया। एकाएक शिवजी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुंच गए। वहां उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने हुए, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुरा कर तिरछी नजर से शिवजी की ओर देखा। बस फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। वे मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूब शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। जहां भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लग जाती थीं, लगी ही रहती थी तथा उनका मन वही रमन करने लगता था। वे मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए थे। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जन पड़ती थी। उनके हाव भाव के शिवजी का विवेक शून्य हो गया था तथा वे कामातुर हो गए थे। कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव जी विष्णु के माया में मोहिनी रूप को जानकर भी पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लग गए। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़वा कर फिर वहां से चल दी। शंकर फिर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां जहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खानें हो गई। तत्पश्चात यह माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत दिलाकर धर्म की रक्षा की। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, भगवान स्वयं धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक हमने नीचे मेंशन कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।